ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है पुरी में जाति स्मरक बालक का प्रकट। जब गोस्वामी जी पुरी में थे उस समय एक 14-15 वर्ष के एक जाति स्मर बालक थे। अधिकतर वे मौन ही रहते थे। शीत ग्रीष्म सभी समय ये नग्न घूमते रहते थे। भूख लगने पर यदि कोई महाप्रसाद अपने से दे दिया तो खा लिया करते थे। पैसा या वस्त्र आदि देने पर उसे वहीं फेंक कर दौड़ते हुए भाग जाते थे। गोस्वामी जी ने कहा था, वे जड़ भरत की तरह जाति स्मर हैं। अपने पूर्व जन्म की सब बातें इन्हें मालूम हैं। लोगों का विशेष कल्याण करने के लिए इन्होंने जन्म ग्रहण किया है। जब तक गोस्वामी जी पुरी में थे, गोस्वामी जी के शिष्यों से इन्हें देखा था। शिष्य लोग इन्हें प्राय भोजन दिया करते थे। गोस्वामी जी के अप्रकट होने के बाद इन्हें फिर नहीं देखा गया। दूसरी एक कथा, पुरी में जगन्नाथ बल्लभ मठ के महंत स्वामी भूतानंद जी थे। इनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। हठ योग के अभ्यास से इस प्रकार दीर्घायु होने उन्होंने प्राप्त की थी। गोस्वामी जी इन्हें विशेष सम्मान प्रदर्शित करते थे। स्वामी भूतानंद जी ने गोस्वामी जी के शरीर त्यागने पर शिष्यों से कहा था, गोस्वामी जी मनुष्य नहीं हैं, वे अवतार हैं। उनका जन्म मृत्यु आदि कुछ नहीं है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य हो रहा है। ये कर्म कांड के बाहर हैं। श्री क्षेत्र पुरी में ये शरीर छोड़ेंगे, इसे उन्हें उनकी माँ और मुझे मालूम था। मैं ऋषि हूँ, इसी कारण इतने दिनों तक जीवित हूँ। अवतार अधिक दिन नहीं रहते हैं। गोस्वामी जी जगन्नाथ जी में लीन हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार टोटा गोपीनाथ जी में लीन हुए थे। गोस्वामी जी के शरीर छोड़ने के कुछ दिन पश्चात इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तीसरी घटना, एक दिन पांडवों के आपसी झगड़ों से जगन्नाथ जी का भोग नहीं हुआ। हजारों भिक्षुक यहाँ वहाँ क्षुधा से बेचैन हो गए। रात्रि के लगभग 8 बजे गोस्वामी जी अपने आसन पर उस दिन ध्यानस्थ थे। उस समय सभी लोगों ने देखा कि एक क्षुधार्त भिखारी रास्ते में जोर जोर से मैं भूखा हूँ इस प्रकार कहते हुए जा रहा है। अचानक गोस्वामी जी आसन में चौंक उठे। उनका ध्यान भंग हो गया। वे कहने लगे, यहाँ कौन है? जल्दी कोई जाकर उन्हें भोजन देकर आओ। शिष्य लोग उसी समय दौड़ते हुए बाहर गए, पर भिखारी का कुछ भी पता न चला। गोस्वामी जी के नेत्रों से उस समय अश्रु बहने लगा। वे कहने लगे, आज दिन भर जगन्नाथ जी का भोग नहीं होने से वे क्षुधार्त होकर रास्ते में भिक्षा मांग रहे थे। यद्यपि वे क्षुधा तृष्णा के अतीत हैं, तथापि भक्त एवं दरिद्र लोग केवल महाप्रसाद के ऊपर निर्भर हैं। उनकी क्षुधा से स्वयं जगन्नाथ जी को क्लेश हो रहा है। चौथा, एक दिन समुद्र स्नान से आते समय एक दरिद्र स्त्री को दूर से देखते ही गोस्वामी जी भावमग्न होकर कहने लगे, तुम लोग जिसके पास जो कुछ है जल्दी इन्हें प्रदान करो। ऐसा सुअवसर फिर प्राप्त होगा कि नहीं मालूम नहीं। उसी समय एक शिष्य ने अपने पहने हुए गीले वस्त्र को उन्हें दे दिया। थोड़े समय के भीतर ही वह कहीं चली गई, कुछ पता न चला। अपने निवास स्थान पर आने के बाद गोस्वामी जी ने कहा, आज रास्ते में माता विमला देवी ने कंगालिनी के वेश में वहाँ दर्शन दिया। उल्लेखनीय है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में माता विमला देवी का शक्तिपीठ है।
वही पुरी में प्रमुख देवी हैं। जगन्नाथ जी, विश्वनाथ जी, लोकनाथ महादेव, विमला देवी आदि के आविर्भाव एवं लीला का दर्शन गोस्वामी जी सर्वदा करते थे। कभी कभी शिष्यों के समक्ष भगवान की इन नित्य लीलाओं का वर्णन भी किया करते थे। भगवान की इन दिव्य लीलाओं को सुनकर शिष्यों को ऐसा लगता था मानो वे हमारे अति निकट हैं। किसी किसी भाग्यवान शिष्य और शिष्याओं ने जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके आविर्भाव को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। पुरी में जिस समय गोस्वामी जी आए थे, उस समय म्यूनिसपैलिटी की तरफ से बानरों को मारने के लिए व्यवस्था की गई। बानर उधम मचाते थे तथा गृहस्थ लोगों को तंग करते थे। इस कारण इन्हें मारने के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए गए। ये कर्मचारी बंदरों को देखते ही गोली से मार डालते थे। पूरी तीर्थ स्थान है। यहाँ इस प्रकार के निष्ठुर कार्य का स्थानीय लोगों ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। गोस्वामी जी ने इस निष्ठुर कार्य को बंद करने की चेष्टा प्रारंभ की। गोस्वामी जी के शिष्यगण सुशिक्षित एवं प्रतिष्ठित थे। उन्होंने कलकत्ता के अंग्रेजी तथा बंगला संवाद पत्रों में इस कार्य को बंद करने के लिए आलेख लिखकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस कार्य में सभी लोगों ने अपने अपने अर्थ और सामर्थ्य का सदुपयोग किया। गोस्वामी जी के द्वारा सर्वदा पशु पक्षियों को अन्नदान किया जाता था। पुरी में आने के बाद से बंदरों को नित्य फल एवं भोजन दिया जाता था। जब पुरी में वानर वध चालू हुआ, उस समय इनके निवास स्थान को सुरक्षित समझकर अधिकांश बंदरों ने यहीं आश्रय लिया। गोस्वामी जी बहुत प्रेम से उन्हें फल एवं भोजन दिया करते थे। एक दिन रास्ते में जाते समय उन्होंने देखा कि एक बानर को गोली से मार दिया गया। रक्त से उसका शरीर लाल हो गया। दूर से बानरी इसे देखकर नज़दीक आने की इच्छा से डरते हुए छिप कर देख रही है। इस करुण दृश्य को देखकर गोस्वामी जी वहीं खड़े होकर रोने लगे। उनके इस प्रकार के क्रंदन को देखकर लोगों का हृदय द्रवित हो गया। इस दृश्य को देखने के पश्चात गोस्वामी जी शिष्यों के बानर वध रोकने के लिए और अधिक उत्साहित करने लगे। समाचार पत्रों में इस प्रकार प्रतिवाद को देखकर कुछ दिनों के लिए बानर वध बंद हो गया। गोस्वामी जी ने स्वयं जगन्नाथ बल्लभ में महावीर जी को विशेष भोग देने का संकल्प किया। इस समय म्यूनिसपैलिटी ने घोषणा की, बानर वध यदि शास्त्र विरुद्ध कार्य है तो पंडितों को इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। गोस्वामी जी के शिष्यों में से स्वामी देव प्रसाद जी ने इस समय जो परिश्रम किया था वह अद्भुत था। उन्होंने काशी, मिथिला, नवद्वीप आदि विभिन्न स्थानों से हजारों पंडित द्वारा शास्त्रीय प्रमाण युक्त उनके लेखों का संग्रह किया। उधर उड़ीसा के कुछ पंडितों को म्यूनिसपैलिटी ने बानर वध शास्त्रोचित है इसे प्रमाण करने के लिए नियुक्त किया तथा थोड़े ही दिन में फिर से बानर वध प्रारंभ हो गया। अंत में गोस्वामी जी के शिष्यों ने छोटे लाट साहब के निकट बानर वध बंद करने के लिए आवेदन किया। उस समय सहृदय सज्जन उडबार्न साहब ने आवेदन को प्राप्त कर पुरी में तार द्वारा बानर बंद करने के लिए निर्देश भेजा। थोड़े ही दिनों में वे स्वयं पुरी में आए। गोस्वामी जी ने शिष्यों तथा पंडों के द्वारा लाट साहब के सम्मान में महाप्रसाद भेजा तथा कृतज्ञता प्रकट की। लाट साहब ने बहुत श्रद्धापूर्वक महाप्रसाद लिया एवं भविष्य में कुछ आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया। आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करें और कीर्तन का आनंद लें। कीर्तन में भगवान के सभी गुण भरे रहते हैं और भगवान प्रसन्न होकर साधकों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। गोसाईगण एवं साधकगण, आपसे मेरी प्रार्थना है कि गोस्वामी जी का एक अपूर्व उपदेश रोज स्मरण और ध्यान में लाएं। वह बहुत ही छोटा है। उनका उपदेश यह था, उन्होंने शिष्यों को कहा था कि जप, पाठ और कीर्तन, इन 3 सब्जेक्ट्स में अपने दिन को बांट लीजिए और आनंद से जीवन बिताइए। जय श्री राम।